अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दो डेवलपमेंट के ऊपर रोशनी डालूंगा। आज पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड भी एक डेवलपमेंट है, इंडिया का भी जिक्र आएगा। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों शंघाई इलेक्ट्रिक की तरफ से आ रही है। इनका जो थार कोल पावर प्लांट था, इसका एक हिस्सा कनेक्ट कर दिया गया है नेशनल ग्रिड के साथ। ये 1320 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है थर कोल बेस्ड पावर प्लांट की। ये ब्लॉक 1 में बनाया गया है और इसका जो 660 मेगावाट है, आधा हिस्सा एक यूनिट 2 यूनिट के ऊपर ये बेस करता है पूरा जो पावर प्लांट है, और इसमें से 660 मेगावाट इसे कनेक्ट किया गया है। बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थर कोल के ज़रिए बिजली पैदा हो रही है वो पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है, ठीक है ना, इन ज़राए से, जैसे कि कोल ऑयल वगैरह और LNG। ये कोई दोस्तों अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल फायर पावर प्लांट है, ब्लॉक 1 में बनाई गई हैं, और इसके साथ एक इंटीग्रेट किया गया कोल माइन को भी, ठीक है ना। ये थर कोल की ही कोल माइन है और कोई 78 लाख टन एनुअल कैपेसिटी की ये कोल माइन है, यानी यहाँ से कोयला निकाल कर बिजली बनाई जाएगी। अच्छा, 5 दिसंबर यानी कल वाले दिन इंशाल्लाह जो दूसरा इसका यूनिट है 660 मेगावाट का, वो भी कनेक्ट कर दिया जाएगा नेशनल ग्रिड के साथ। तो टोटल ये 1320 मेगावाट पूरा जो पावर प्लांट होगा ये कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये पहले तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अभी कनेक्ट किया जा रहा है, ये बात आप याद रखें। इसके बाद इसे कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी कनेक्ट किया जाएगा। अब ये जो 1320 मेगावाट बिजली है, इसे कुछ 40 लाख घरों की बिजली को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती CPEC की बिजली पाकिस्तान को मज़ीद मिलेगी। तो इंशाल्लाह अभी तो ये है ना कि हालात इतनी तेज़ी के साथ तो बदल नहीं सकते, आपको पता है। तो लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह जो बिजली है वो आहिस्ता आहिस्ता सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सस्ते दराई से बिजली है पैदा हो रही है और फ्यूचर में मज़ीद प्रोजेक्ट ऐड होंगे, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं अभी। तो पाकिस्तान में बिजली सस्ती लाजमी होनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये गालबन पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पहला रद्दी अमल है इंडियन ऑफिशल्स के ऊपर, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में इन्होंने कहा था। पिछले हफ्ते की बात है, एक पिछले माह की 2 बयान सामने आए थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान और कब्ज़ा करने की ओवरऑल बात की गई थी। सीधी सीधी बात करता हूँ, कब्ज़ा करने की। तो अब जो आसिम मुनीर साहब हैं, इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और वहाँ इन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान की हम चप्पे चप्पे की इंच इंच की हिफाजत करेंगे, और अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो ना सिर्फ हिफाजत करेंगे बल्कि दुश्मन को फाइट बैक करेंगे, यानी जवाबी कार्रवाई भी करेंगे हम। तो ये बयान सामने आया इनका। चलें, ये तो बयान है और अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो इसमें वज़न है, पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन मैं इंडियन आर्मी के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ठीक है, आप हमला करना चाहती हैं, आपको आज़ाद कश्मीर भी चाहिए, आपको गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए, आप चाहती हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े भी हो जाए, लेकिन खुद की आर्मी को पहले तैयार तो कर लेना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये सब कुछ चाहती हैं, लेकिन आपकी आर्मी के बारे में जो खबरें हैं इंटरनेशनल मीडिया में वो कुछ और ही रिपोर्ट हो रही होती हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल मीडिया भी और इंडियन मीडिया भी जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि 1819 जो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स हैं या फौजी हैं, इन्होंने सुसाइड कमिट की या मर चुकी हैं पिछले 5 सालों से, ठीक है ना। उन्होंने मरने का कोई और तरीका नहीं ढूंढा, उन्होंने कहा कि हमने सुसाइड करनी है, तो उन्होंने सुसाइड कर ली। पहले इसके ऊपर तो काबू पा लेना। वजह क्या है? वजह आप सुने। वजह एक से ज़ायद है, मैं सारी आपसे वजह शेयर करूँगा। तो वजह यह है कि उनका मोराल डाउन है, ठीक है। उन्हें खाने के पैसे नहीं शायद पूरे दिए जाते, या खाना ठीक तरह से नहीं दिया जाता, उनके पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, मोराल भी उनका डाउन है, डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है ना। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से वो जो खुदकुशी हैं वो दुनिया में तकरीबन इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। अच्छा, तकरीबन रोज़ ही आप कह सकती हैं कि हर माह कह सकती हैं कि कोई ना कोई सुसाइड हो रही होती है, ठीक है ना। 819 एक बड़ी तादाद है 5 सालों में। इसमें 642 तो सिर्फ जो इंडियन आर्मी है उसकी हैं, 148 इंडियन एयरफोर्स है और 29 इंडियन नेवी के हैं। मैं सुसाइड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया हो, वो मर गया हो कोई फौजी, नहीं, सुसाइड कर रही हैं, ठीक है ना। तो मसले मसाइल पहले भाई दुरुस्त कर लें अपनी आर्मी के, तो फिर आप कब्ज़ा कर लीजिएगा। कश्मीर भी यहाँ है, गिलगित बल्तिस्तान भी यहाँ है। पहले ये तो देखें ना कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इंडियन आर्मी तैनात होती है वो कितनी सुसाइडें करती है। देखें, जो 2007 से अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर में इंडियन फोर्सेस लॉन्च की गई थी, तो उनमें से 548 इंडियन पर्सनल ने खुदकुशी कर ली, ठीक है ना। तो जो जम्मू कश्मीर में जाती हैं खुदकुशी कर रही हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की तरफ जाती हैं इन एरियाज़ में, सेंसिटिव एरियाज़ में खुदकुशी कर रही हैं, ठीक है ना।
तो पहले इस मसले की तरफ भाई हल कर लो, फिर कब्जा भी कर लेना, ठीक है ना। इतनी अनप्रोफेशनल किस्म की आर्मी है। अच्छा, एक और रीज़न भी बताई गई है इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के अंदर भी और जो इंटरनेशनल मीडिया उसके अंदर भी, कि जो इनके सीनियर अफसरान हैं उनका रवैया भी जो जूनियर अफसरान हैं उनसे अच्छा नहीं है, ठीक है ना, बहुत बुरा रवैया रखती हैं। तो ये तो हालात है इनकी आर्मी के अंदर, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है हर किसी में हिम्मत तो नहीं होती खुदकुशी करने की, तो लेकिन आर्मी के अंदर खुदकुशियों का ये भी एक रिकॉर्ड है जो इंडिया के पास है। तो बाकी देखा जाए तो मोराल तकरीबन पूरी इंडियन आर्मी का बड़ा डाउन है, ठीक है। तो ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर कब्जा किया जाए। अच्छा, अभी पीछे इन्होंने चाइना से भी फैंटी खाई है, इसके बाद भी इनके इरादे देखें, बरके देखें कि ये पाकिस्तान आर्मी जो इतनी प्रोफेशनल आर्मी है। अच्छा, यही इंडियन मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा भी किया कुछ ही माह पहले, जब यूक्रेन और रूस की जंग हुई, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान असला बेचना शुरू कर चुका है यूक्रेन को। हालांकि वो शायद यूके के साथ एग्रीमेंट था जिसमें यूके पाकिस्तान से कुछ गोलियां वगैरह लेता है, शेल्स लेता है, ठीक है ना। पाकिस्तान आर्मी इतनी प्रोफेशनल है कि यूके जैसी कंट्री भी पाकिस्तान से आकर जो शेल्स हैं, गोलियां हैं, वो हासिल करती हैं। तो वो आगे यूके जो था ना यूक्रेन की मदद कर रहा था शायद। पाकिस्तान तो पहले से प्रोवाइड कर रहा है यूके को, आज से नहीं काफ़ी टाइम पहले से कर रहा है। तो मतलब इतनी हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, तो दुनिया भी हमसे असला लेती है। तो दूसरी तरफ इंडिया प्रोपेगेंडा ये कर रहा था कि रूस के खिलाफ हम असला दे रही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोपेगेंडे के लिहाज से भी देखा जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी प्रोफेशनल है कि बाकी दुनिया के ममालिक भी असला पाकिस्तान से लेती हैं। तो ये इस आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। जिनकी अपनी जो आर्मी है उनका मोराल डाउन है, उन्हें खाने को पैसे नहीं देते, खाना नहीं ठीक तरह से देते, उन्हें जो पहनने को कपड़े नहीं देते, जूते नहीं देते, मोराल उनका डाउन रहता है। तो ऐसी आर्मी पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या बातें कर रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर भाई, पहले अपनी आर्मी की तरफ तवज्जो दें, उन्हें कुछ पैसे दें, ठीक है। आप इतना बड़ा मुल्क है, 4 पैसे आर्मी के ऊपर भी खर्च करें कि उनकी भी हालतें बेहतर हो, ठीक है ना। तो हालात की वजह से भी एक जो है ना वजह बताई गई है कि जो पीछे फैमिलीज़ हैं उनके जो हालात हैं और जो सैलरीज़ हैं, इनकी वजह से खुदकुशियाँ भी आई हैं सामने इंडियन आर्मी के अंदर। खैर दोस्तों, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना, तकलीफ नहीं था। अल्लाह हाफ़िज़।